ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री के श्री चरण कमलों में, पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभा के रूप में उपस्थित भाई और बहनों, पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, दर्भ आसन पर बैठे हुए भगवान के आगमन से विदुर सुलभा इतने प्रेम विभोर हो गए, आसन देना भी भूल गए। तो भगवान ने दर्भ आसन स्वयं उठाया, बिछाया और बैठ गए। विदुर जी और सुलभा इतने भाव विभोर हैं, इतने प्रेम मग्न हैं कि भूल ही गए कि भगवान को पूछना है कुछ जलपान का। भगवान ने स्वयं कहा, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाना दो, भोजन दो। भक्ति इतनी सशक्त है, भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, लेकिन जो भक्त है वह अनुपम भक्त है, इसलिए खाने की इच्छा हो गई। अनुपम प्रेमी भक्त को देखकर भगवान की भी खाने की इच्छा हो जाती है। विदुर जी ने पूछा, आप दुर्योधन के यहाँ गए थे, धृतराष्ट्र के यहाँ, वहां आपने कुछ खाया क्या, भोजन किया क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा जी, जिसके घर आप नहीं खाते वहां भला मैं कैसे खा सकता हूं? जिसके घर का आपने अन्न जल त्याग दिया है, उसके घर का मैं अन्न जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं? जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक में जरे। जो अपराध करता है, भक्तों पर अपराध करता है, भगवान उनके यहाँ भोजन भी ग्रहण नहीं करते। ईश्वर भूखे नहीं होते, उपनिषद का ये सिद्धांत है। भगवान को कभी भूख नहीं लगती, भगवान कभी भूखे नहीं होते। एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पंछी, एक जीव और एक ईश्वर,
वेदों में जीव का तो वर्णन आता है कि उस वृक्ष के सुंदर सुंदर फलों का भोग जीव रूपी पंछी करता है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन दूसरा जो पंछी बैठा हुआ है, ईश्वर रूपी पंछी, उसको कभी भूख नहीं लगती। वेद में मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सहजौ सखाया समानम वृक्षम परसस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाक्षीति। दो पंछी हैं, परंतु उनमें एक उस वृक्ष के फलों का भोग करता है, दूसरा नहीं करता। दूसरा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे कभी भूख नहीं लगती। यह भागवत का सच्चा सिद्धांत है कि परमात्मा नित्यानंद स्वरूप है। वेदों का भी यही सिद्धांत है। वह पूर्ण है, सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यह भागवत का भी सिद्धांत है। ईश्वर तृप्त है, सदा तृप्त है। उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है और वह प्रेम से पुकारता है, तो वह निष्काम प्रभु सकाम बन जाते हैं। सगुण जो निर्गुण है, जो सगुण बने हुए, वो है तो निर्गुण, परंतु निराकार से साकार बन जाते हैं। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम के भूखे प्रेमी की ही शक्ति है जो जड़ को भी चेतन बना देती है, निष्काम को सकाम बना देती है, निराकार को साकार बना देती है। वस्तु का परिवर्तन करने की क्षमता, शक्ति प्रेम में है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान तो जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही दिखाता है, वह परिवर्तन नहीं कर सकता। पर प्रेम में परिवर्तन आता है। प्रेम परिवर्तन लाता है। पति पत्नी सुलभा और विदुर जी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें, और भगवान मांग रहे थे, मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दो। परंतु वो सोच रहे हैं कि भगवान का स्वागत कैसे करें, हमारे पास तो साग भाजी है और तो कुछ है नहीं। दोनों ही तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। संकोच हो रहा था, ये भाजी भगवान को कैसे परोसें, कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में द्वारिकानाथ प्रभु ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, एक बटलोई चूल्हे पर रखी हुई है। खुद उठे और उठाई बटलोई और उठा करके उसमें से साग खाने लगे।
भाजी खाने लगे। भगवान ने कहा तुम सोचते रहो, मैं तो भूखा हूं, मैं खाता हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। भगवान का जो स्वभाव होता है वो हलवा पूरी खाने का नहीं होता, 56 भोग का नहीं है। वो प्रेमी प्रेम से जो खिलाता है उसे वो प्रेम से खाते हैं। प्रेमी जिसका हृदय प्रेम से ओतप्रोत है, शत्रु की हलवा पूरी भी खाना अच्छा नहीं होता। द्वेषी का हलवा पूरी खाना अच्छा नहीं होता। प्रेमी का साग भाजी, प्रेमी की साग भाजी भी बड़ी सुंदर और स्वादिष्ट होती है। भगवान को दुर्योधन के घर 56 प्रकार के भोग मिष्ठान्न अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई, अतः लोग आज भी प्रशंसा करते हैं और आज भी भजन गाते हैं। प्रेम से ओतप्रोत जिनका जीवन होता है वो इसी प्रकार के भजन गाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। दुर्योधन घर में त्यागी, दुर्योधन घर में त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान नहीं देखते कि यह प्रेमी के हाथ का दिया हुआ झूठा है या पवित्र है। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसी यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसी यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नप सेवा कीनी, प्रेम के बस नप सेवा कीनी, आप बने हर नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम से बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम से बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, कैसी? ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम न सगाई। सूरकूर इस लायक नाही, सूरकूर, सूरदास जी का यह पद है, सुंदर पद। सूरकूर, वो स्वयं कहते हैं कि सूरदास तो तुच्छ है, सूरकूर इस लायक नाही, कहें लग कर बढ़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। प्रेम के समान भगवान को अर्पित करने के लिए दुनिया में और कोई पवित्र पदार्थ नहीं है। प्रेम मग्न रहिए, भगवान आपके यहाँ अवश्य पधारेंगे। प्रेम से बुलाइए, भगवान का कीर्तन प्रेम से कीजिए, ध्यान प्रेम से करिए, सुमिरन प्रेम से करिए। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत सुख है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा के प्रसंग को, विदुर सुलभा के प्रसंग को, भगवान के मिलन के प्रसंग को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुना। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबको अनंत कोटि मंगलमयी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।